दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक हुई है और एनडीए सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। एनडीए सांसदों को सीपी राधाकृष्णन से मिलवाया गया। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो एनडीए की बैठक थी वो बैठक बेहद अहम है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के सब पार्टी का दल सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। सर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दृष्टि, आज एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात कराई है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये जो मुलाकात है ये पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही है और इसमें सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं, प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी शामिल है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, 17 अगस्त को जो भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी एनडीए की तरफ से, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था और अब राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और तो ये कहा जा सकता है कि ये क्योंकि 21 जुलाई को संसद ने इस्तीफा दे दिया था, तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब 9 सितंबर को होने हैं। तो आज ये जो मीटिंग है इसमें देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव के पास जिसका प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था, ऐसे आज सीपी राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है उनका आज सम्मान किया जा रहा है और सभी सांसद आप देख भी सकते हैं टीवी चैनल पर मौजूद है और सभी के करके उनको बुके दे रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरी बैठक है एनडीए के सांसद कह सकते हैं। ये आशीष दृष्टि, विपक्ष की रणनीति तैयार हो रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए जिस तरीके से एनडीए ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उतारा है, उस तरह एनडीए में इस चीज को लेकर, उसी तरह विपक्ष में इस चीज को लेकर के बहुत ही रोष है कि उनसे पूछा नहीं गया
उम्मीदवारी के लिए, क्योंकि अक्सर हमेशा जब भी कोई दल अपना उम्मीदवार उतारता है तो एक जो विपक्ष होता है उससे भी उम्मीदवारी को पूछ करके उतारता है, तो पूछा नहीं गया इसलिए वो नाराज है। लेकिन कह सकते हैं कि एक सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि विपक्ष की तरफ से तुलसी शिवा उनका नाम आगे चल रहा है, और इंडिया ब्लॉक और डीएमके के सांसद हैं तुलसी शिवा, तो वो भी उम्मीदवारी अपनी उपराष्ट्रपति पद के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा अयोध्या के जो सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद यादव, उनका नाम भी आगे चल रहा है। तो देखिए आज क्योंकि 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब इम्पोर्टेंट बातें हुई थी, वहीं से ये खबर निकल के आई है। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जोड़ने के लिए। दृष्टि गुप्ता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी।